शिवांगी ने कभी आके मुझसे ये नहीं कहा कि हर्षद को सेव करना। हर्षद को इतना बुरा क्यों लगा कि मैंने उसे वोट आउट किया, क्योंकि वो खुद ही कहता था कि मुझे आप वोट आउट कर दो, शिवांगी को बचाना। ऐसा समझ में नहीं आया कि एक सीनियर टीवी एक्टर को एक हमारी जनरेशन की टीवी एक्टर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। यार मुझे नहीं बताया गया, वरना मैं भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखता कि मेरे को भी एक साथी चाहिए, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए। और वो शिल्पा जी बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, मतलब शिल्पा जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। वो एक कैरेक्टर पकड़ के आई हैं रियलिटी शो वाला, वो खेल रही हैं। वेलकम ऑन फिल्मी बीट धीरज। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो हम जब पूछना चाहेंगे वो ये कि जिस तरह से हमें लगा था कि दो तीन मैच्योर या 4-5 मैच्योर टीवी एक्टर्स अंदर जा रहे हैं, पर जिस तरह से हर्षद शिवांगी को लेकर पॉजिटिव और एक टीम बनाने की कोशिश और जो गेम खेल रहे थे उस पर व्हाट वाज योर टेक बीइंग वन ऑफ द सीनियर टेलीविजन आर्टिस्ट? यार मुझे नहीं बताया गया, वरना मैं भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखता कि मेरे को भी एक साथी चाहिए, मुझे भी एक पार्टनर चाहिए जिसे मैं प्रोटेक्ट करूं। जो मुझे प्रोटेक्ट करे, जो मुझे फिनाले तक पहुंचाए। तो उनको मिली ये प्रिविलेज, हमको नहीं मिली। और वरना मैं भी एक पार्टनर लेके जाता, अपनी वाइफ को लेके जाता, वो भी मेरे लिए खेलती, मैं भी उनके लिए खेलता। बट मैं सच कहूँ, शिवांगी ने कभी आके मुझसे ये नहीं कहा कि हर्षद को सेव करना। शिवांगी ने कभी मुझसे नहीं कहा कि हर्षद को हाउस कैप्टन, सॉरी, द गैंग लीडर बनाना। इट वाज ऑलवेज हर्षद हु टोल्ड मी कि शिवांगी को बनाते हैं। वो उसको ऐसा क्यों लगता था कि उसके कहने पर मैं शिवांगी को सेव करूंगा या शिवांगी को गैंग लीडर बनाऊंगा, क्योंकि शिवांगी खुद मेरी दोस्त हैं, तो मैं उनको खुद बनाऊंगा, हर्षद के कहने पर नहीं। और हर्षद को इतना बुरा क्यों लगा कि मैंने उसे वोट आउट किया, क्योंकि वो खुद ही कहता था कि मुझे आप वोट आउट कर दो, शिवांगी को बचाना। तो आप पिछले हफ्ते भी जब आप एड्रेस दोनों थे, शिवांगी को बचाना या मुझे, तो मुझे बचाना, आप शिवांगी को बचाना, मुझे वोट आउट कर देना। फिर आप स्टेज पे जाके बजर दबाते हो जल्दी से और अपना सीक्रेट आउट करते हो ताकि आप फिर वापस आ जाओ। एंड नाउ यू आर बैक बाय द मेकर्स, उनको दिखा के, उनको ब्रीफ करके, उनको एपिसोड दिखा के, एंड नाउ यू हैव अ डिफरेंट जेस्चर्स टू यूज़, डिफरेंट लैंग्वेज टू यूज़। इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे चुनते। आपने जो चैलेंज किया वो सूफी को किया ना, आप मुझे भी टास्क के लिए चुन सकते थे, योगेश की, श्रेया को भी चुन सकता था। लेकिन दे बोथ बीइंग, मुझे ऐसा लगता है दोनों को ब्रीफ किया गया था कि धीरज को वो एक टारगेट बनाना है। योगेश का मुझे समझ में आता है, मैंने उसे टर्मिनेट किया था। इस हर्षद का मुझे समझ में नहीं आया वाई ही इज बीन सो अपसेट अबाउट दैट। इट्स अ गेम बडी, इट्स अ गेम। बाहरी दुनिया इज द रियल लाइफ। गेट इट, अंडरस्टैंड इट। It's just a game. It is nothing more than that. So I was playing my game. बात कर लें अगर पूरे गेम की, तो शिल्पा और अपूर्वा भी आए एकदम से एक हवा बदलने के लिए पूरे की पूरे। तो व्हाट वाज योर टेक ऑन शिल्पा एंड अपूर्वा एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह से रिबेल थे, दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, दोनों ही सीधा वार करते थे। व्हाट वाज योर टेक? आप कभी उनके आसपास पड़े नहीं? यू वर सेफ? नहीं, Apurva tried हाँ. with me and Shilpa also tried on the very first day, but I gave my answers. वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है। बट मुझे तो ऐसा लगता था कि शिल्पा को शिवांगी से इतनी नफरत क्यों है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवांगी को मतलब शिवांगी के लिए ही उनको भेजा गया। मुझे तो ऐसा भी लगा कई बार कि वो मतलब मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि एक सीनियर टीवी एक्टर को एक हमारी जनरेशन की टीवी एक्टर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मतलब देयर इज नो रीजन टू इट। और वो शिल्पा जी बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, मतलब शिल्पा जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। वो एक कैरेक्टर पकड़ के आई हैं रियलिटी शो वाला, वो खेल रही हैं। बट ब्रिंगिंग शिवांगी इन ऑल हर कॉन्वर्सेशंस एंड देन इंस्टिगेटिंग हर, व्हाई? कभी किसी ने पूछा नहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों है उनको। तो मुझे ऐसा अंदर लगता था कि व्हाई इज इट सम वे ऑफ हाईलाइटिंग शिवांगी। थिंक अबाउट इट। हो सकता है। टेल मी वन थिंग, यू आर दी वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट इन दी एंटायर जेल जो बहुत ही रियल थे, एंड यू फॉलोड दी उसूल ऑफ रियलिटी शो का कि मैं रियल हूँ, जो धीरज है वही दुनिया को दिखे, कोई मुखौटा नहीं, कोई नकाब नहीं। आपको जहाँ सही लगा आपने बोला भी और अपनी आवाज़ उठाई भी और बात को भी रखा। बाहर योर बेटर हाफ वाज डूइंग इक्वली सेम, शी वाज ऑलवेज देयर आउट टू यू नो, जो बातें आप कन्वे नहीं कर पा रहे थे वो कंप्लीट कर रहे थे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन योर दिस रियलिटी शो का जर्नी, कि आपको लगता है कि आपका इतना ज़्यादा रियल रहना ही भारी पड़ा?
नहीं, मैं इसको भारी पड़ना नहीं कहूँगा यार। आई हम्म वाज प्लेइंग माय गेम। मैं 5वें हफ्ते तक ग्रीन था और हम्म। मेरे कोई रिस्क फैक्ट, मेरे सारे सीक्रेट सेफ थे। मैं अपने आप को, आई कुड सी माई सेल्फ लिफ्टिंग द ट्रॉफी। बट जब ये शो मुझे ऑफर भी हुआ था और मुझे बताया गया था इट इज़ ऑल अबाउट ओनिंग योर ट्रूथ एंड दिस इज़ मी, दिस इज़ माई ट्रूथ। सो मैं यहाँ पे अपना सच लेकर ही आया हूँ और ऐसा ही हूँ मैं गेम के लिए अपने आप को चेंज नहीं किया। मैंने किसी से अननेसेसरी फाइट नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं किया, किसी के साथ उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज़ नहीं की, टोनैलिटी यूज़ नहीं की। आप जब ये सब करते हो, मुझे नहीं पता, मुझे बोला जाता था मैं दिख नहीं रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा हूँ? देयर इज़ अ गुडनेस ऑल्सो इन पीपल, शो दैट ऑल्सो ना। तो अगर मुझे अगर ब्रीफ ये नहीं दिया गया था, ये नरेटिव नहीं दिया गया, तो इट मीन्स आई मिस दैट नरेटिव कि अंदर जाके सिर्फ लड़ना ही है तभी आप देखोगे। तो आई थिंक आई मिस दैट थिंग दैट पार्ट इन द ब्रीफिंग रूम। बट दिस इज़ एग्जैक्टली मी हु आई एम एंड आई एम ग्लैड पीपल नोटिस दैट। ओके, चलिए आखिरी सवाल जो हम ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शोज़ में जाने और आने के बाद एक बड़ा सा बदलाव देखने मिलता है सोशल मीडिया पर। आपने जाने के पहले क्या देखा था और आने के बाद क्या देखा है? क्योंकि हम आपको एज अ जर्नलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो हमने तो सेम धीरज को अंदर भी देखा, बाहर भी देखा, पहले भी देखा। व्हाट चेंज हैव यू नोटिस्ड बाहर आने के बाद सोशल मीडिया गेम एंड स्पेशली योर बेटर हाफ के साइड से? यार मुझे लगता है मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, जितने भी मीडिया से बात की, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब भी कहा है कि विनी मेरी बैकबोन है, आई मेंट इट एंड शी प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और मैं जब अंदर था, मेरी टीम ने भी मुझे बताया कि आप लोग भी जो बता रहे हैं मुझे, शी हैज़ सपोर्टेड मी द वे आई इमेजिन्ड एक्चुअली। एंड उन्होंने जितना किया तो शायद कोई भी नहीं करता। इतना ज़्यादा कि शी गॉट अनवेल, सब कुछ था। बट ये सब चीज़ें डिस्कस इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर, एक दूसरे के लिए, राइट? लोगों ने कुछ भी बोला। और जो सोशल मीडिया की आपने बात की, आई थिंक जो मैंने पहले भी बोला, मैं जब अंदर भी गया था तब भी मुझे लोगों का बहुत प्यार मिलता था। अब लगता है कि लोग जितने थोड़े बहुत, जो एक सेक्शन था जिनको लगता था शायद मैं थोड़ा सा एरोगेंट हूँ, शायद ऐसा हूँ, उनको भी ये क्लियर हो गया आई एम नॉट दैट पर्सन। एंड मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार दिखा। एंड आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू एवरी वन, ऑल द ऑडियंस एंड फैंस। सबको बोलना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े इस जर्नी में मेरे साथ, कि मैं ऐसा ही हूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने वो गुडनेस देखी मुझ में, और इतने केओस के बीच में भी आपने वो अच्छाई देखी ना। दैट इज़ माई रियल वैल्यू। चलिए जाते जाते एक बात बता दें कि जिस तरह से हीरो माचो पर्सनालिटी धीरज दूपर हमें दिखा था, अंदर एक पिता भी हमें दिखा, एक झलक। हाउ वाज दैट मोमेंट जब आपसे मिल के वो चले गए वापस तब? इट वॉज ग्रेट यार। मतलब मैं आज भी, देखो अब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं सोचता हूँ उस बारे में। तो ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द रूम दैट डे, आई वॉज नॉट। उसने मुझे संभाला एंड छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे कह के गया था। एंड उस दिन के बाद ना आई फेल्ट रियली स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा था कि अब आई नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई नीड टू विन। उसने मुझे ये बोला था, पापा ट्रॉफी लेकर आना और जीत कर आना। एंड ही शोड मी थम्स अप। सरियल फीलिंग, मैं बता नहीं सकता। एंड दैट इज़ माई स्ट्रेंथ आज तक, और मैं उस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं। हाँ, रितेश ने भी बहुत साथ दिया मेरा, रितेश देशमुख ने। छोटी छोटी चीज़ों पे जब मैं थोड़ा सा लो फील करता था, ही ऑलवेज यूज्ड टू कम एंड हग मी। एंड दैट डे व्हेन जैन केम टू मीट मी, तो जैन के साथ भी उन्होंने यही किया कि पापा को ऐसे बोलो, पापा को ऐसे। एंड ही डिड दैट एंड दैट इज़ द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी। थैंक यू सो मच, वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू।